Hello students, welcome to Hindi course. Let us begin this session. इस सेशन में आपको मैं लेसन नंबर 2 नादान दोस्त के प्रश्नोत्तर तथा लेसन की एक्सरसाइज बताऊंगी। लेसन की कहानी आप सबको अपने आप पढ़नी है क्योंकि पूरी कहानी पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा, फिर मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी। तो लीजिए लेसन में क्वेश्चन नंबर 1। चिड़िया के अंडों का पता लगने पर श्यामा व केशव के व्यवहार में क्या परिवर्तन आ गया? आंसर, केशव और श्यामा को अंडों के बारे में पता लगने पर उन दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने बच्चे होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल कर आएंगे, बच्चों के पैर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा, इन बातों के जवाब पाने के लिए व्याकुल रहते थे। क्वेश्चन नंबर 2। अंडों की हिफाजत की तैयारियों में केशव और श्यामा ने क्या क्या किया? आंसर देखिए, अंडों की हिफाजत की तैयारियों में केशव व श्यामा ने कमरे से स्टूल निकाला और नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी। श्यामा ने स्टूल को पकड़ लिया। केशव के कार्निस पर हाथ रखते ही चिड़िया उड़ गए। केशव ने श्यामा द्वारा लाई पुरानी धोती की कई तह बनाकर गद्दी तैयार की और तिनकों पर बिछाकर सुरक्षित तरीके से धीरे से अंडों को रख दिया। क्वेश्चन 3। अंडे टूट जाने पर माँ की क्या प्रतिक्रिया थी? आंसर है, अंडे टूट जाने पर माँ ने बच्चों पर गुस्सा करते हुए डांट कर कहा, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा, इसलिए चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2। केशव और श्यामा के परस्पर व्यवहार को अपने शब्दों में लिखिए। आंसर, केशव व श्यामा का परस्पर व्यवहार बहुत अच्छा था। केशव बड़ा होने के कारण विद्वानों के समान प्यार से श्यामा को समझाता था तथा श्यामा की जो बात तार्किक होती उसे जरूर सुनता तथा श्यामा भी अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केशव किस बात को याद करके रो पड़ता था? केशव ने अंडों की हिफाजत के जोश में उनका सत्यानाश कर डाला, उसे याद करके वह कभी कभी रो पड़ता था। अब क्वेश्चन आंसर आपके पूरे हो गए हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें है, सही शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मैंने जो खाली स्थान में शब्द भरे हैं वो ब्लू इंक से हैं, देख लीजिए और इन्हें अपनी नोटबुक पर भी नोट करना है आपको। क्वेश्चन आंसर को भी, फिल इन द ब्लैंक्स को भी, पूरी एक्सरसाइज आपको नोटबुक पर लिखनी है। केशव ने श्यामा से डैश फेंकने वाली टोकरी उठाकर लाने को कहा, कूड़ा। सेकंड, केशव की तत्परता पर श्यामा दिल में सोच रही थी कि भैया कितने डैश हैं, भैया कितने चालाक हैं। थर्ड, केशव के छूने से चिड़िया के अंडे डैश हो गए, गंदे हो गए। फोर्थ, अंडों की हिफाजत करने के जोश में उनका डैश कर डाला, सत्यानाश कर डाला। नेक्स्ट, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, डैश उड़ गए, बच्चे उड़ गए। अब आपको नीचे सही ऑप्शन पर सही का निशान लगाना है। चिड़ियों के अंडों के विषय में मन में प्रश्न उठने पर दोनों बच्चे किससे प्रश्न पूछते थे? आंसर है, आपस में। सेकंड क्वेश्चन, श्यामा ने केशव का ध्यान चिड़िया की किस तकलीफ की ओर दिलाया जिस पर अभी केशव का ध्यान न गया था? बच्चों को भूख लगने की तकलीफ के विषय में। थर्ड है, केशव ने चिड़िया के लिए पानी किस में रखा? पत्थर की प्याली में। केशव के कार्निस पर हाथ रखते ही चिड़िया दोनों उड़ गए। अंडे कार्निस के नीचे किसने गिराए थे? चिड़िया ने गिराए थे। आगे फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको सही के आगे टिक करना है और गलत के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाना है। क्वेश्चन नंबर का है, केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से
चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, चिड़िया ने सर्दी के दिनों में अंडे दिए थे। रॉन्ग। श्यामा ने स्टूल पर चढ़कर अंडों को देखा था। राइट। माँ ने टूटे हुए अंडों को नहीं देखा। राइट। चिड़िया के अंडों से 2 बच्चे निकले। रॉन्ग। अब भाषा बोध में आपको जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर आपको लिखने हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। चिड़िया पुल्लिंग, चिड़िया स्त्रीलिंग, टोकरी स्त्रीलिंग, भाई पुल्लिंग, अम्मा जी स्त्रीलिंग, माँ स्त्रीलिंग, गद्दी स्त्रीलिंग। सेकंड क्वेश्चन है भाषा बोध में, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। रोग रोगी, परिश्रम परिश्रमी, मैं मेरा, बुद्धि बुद्धिमान, तुम तुम्हारा, शरीर शारीरिक। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है तकलीफ। वाक्य प्रयोग देखिए, हमें किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। सेकंड शब्द है चालाक, वह बहुत चालाक लड़का है। आहिस्ता, केशव ने आहिस्ता से कार्निश पर हाथ रखा। सहमी, श्यामा सहमी खड़ी थी। जिज्ञासा, श्यामा के मन में अंडे देखने की जिज्ञासा थी। तो इस प्रकार से आपका पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है। अब आप इस लेसन को नोट करिए, याद करिए और सुरक्षित घर में रहिए। धन्यवाद।